हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उनका नाम था फातिमा बीबी। प्रश्न नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। संसद में महाभियोग पारित होने के बाद उनको हटाया जा सकता है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, एक बार नेट से जरूर चेक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, संसद और संविधान साधन है? देखिए विधिक न्याय के साधन है, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। प्रश्न नंबर 7, अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये बिलासपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 9, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई है। प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो केरल का हाईकोर्ट है आपके एर्नाकुलम में। प्रश्न नंबर 12, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो कल भी हमने प्रश्न पढ़ा था, तो संसद के पास यह अधिकार होता है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा दे या घटा दे। प्रश्न नंबर 13, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 14, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम था लीला सेठ। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ थी। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो राज्य की इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। प्रश्न नंबर 16, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न पूछा गया है, क्या गवर्नर को हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में है? तो याद रखिएगा, हम गवर्नर यानी कि राज्यपाल को हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। प्रश्न नंबर 18, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। प्रश्न नंबर 19 है, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 20 है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो देखिए राज्यपाल जो राज्य में प्रतिनिधि के तौर पर होता है वो राष्ट्रपति का होता है। प्रश्न नंबर 21 है, उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उप राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 22 है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम सीमा पूछा है। अगर राज्यपाल पद पर आपको जाना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र है आपकी 35 वर्ष। जितनी राष्ट्रपति की उम्र है उतनी ही राज्यपाल की। प्रश्न नंबर 23 है, राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। प्रश्न नंबर 24, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1/12 सदस्यों को मनोनीत करता है विधान परिषद में। प्रश्न नंबर 25 की बात करें, देखिए विधान परिषद आपको पता है राज्यों में होती है। प्रश्न पर नंबर 25 है, किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 26 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 27, विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद पेश किया जाता है विधानसभा में। प्रश्न नंबर 28 है, राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? तो याद रखिएगा उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ दिलाएगा, यानी कि सुप्रीम हाई कोर्ट का आपके मेन जज जो होता है।
प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 30 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? तो उत्तर प्रदेश है और उनका नाम है सुचेता कृपलानी, अभी हमने पढ़ा था। प्रश्न नंबर 31 है, कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं? तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य में विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है विधान पालिका परिषद, जिसे हम विधान परिषद भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर केंद्र में पूछता तो उच्च सदन है आपका राज्यसभा, जो हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 33 है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 34 है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो देखिए आंसर होगा विधान परिषद। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 36, 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्साधन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा ऐसा किया गया था। प्रश्न नंबर 37 की बात करें तो विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, जैसे राज्यसभा में। प्रश्न नंबर 38 की बात करें, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो विधान परिषद की गण पूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग होता है। तो 39 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए और आप देख सकते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ये। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रश्न नंबर 40 की बात करें तो वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में देखिए विधान परिषद है, महाराष्ट्र दिया है दूसरा ऑप्शन, इसमें भी आपके विधान परिषद है, कर्नाटक में भी है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 41 की बात करें तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, राज्य में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या हो सकती है 60, इससे नीचे नहीं हो सकती है। प्रश्न नंबर 43 की बात करें 43, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में 403, आपको पता है ये बात। प्रश्न नंबर 44, देखिए 44 यही पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की सदस्य संख्या कितनी है? तो आंसर हो गया 430। प्रश्न नंबर 45, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जैसे लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा वैसे ही। प्रश्न नंबर 46 है, प्रश्न नंबर 46 है आपका, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, इसकी जगह नीति आयोग आया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो लिख लीजिए 15 मार्च 1950 को। प्रश्न नंबर 47 की बात करें तो नीति आयोग का पदाध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 48 है, राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए इसे भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नीति आयोग बना दिया गया इसकी जगह, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा। प्रश्न नंबर 49 की बात करें तो पंचवर्षीय योजना को कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद या नीति आयोग अनुमोदित करता है। प्रश्न नंबर 50 है, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए।